हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्ती। देखिए, आज हम लोग हालांकि हिंदी के लगभग सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में हम लोग चूक रहे हैं ना। तो आज से हम लोग इस तरह के वीडियो बनाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें कहाँ पे टारगेट करना है, किस पॉइंट पे जोर देना है, उसको हम लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ते समय किस पॉइंट को अधिक ध्यान देना है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं संधि के बारे में। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। हालांकि संधि से संबंधित 3-4 वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। संधि क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रतियोगी परीक्षा को टारगेट करके आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नजर में हम लोग देख लेते हैं संधि क्या है, ठीक है ना। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, जिसमें दोनों तरफ स्वर हो, स्वर से स्वर का मिलन, स्वर संधि। व्यंजन संधि, जिसमें एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो, ठीक है, या दोनों तरफ व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि, एक तरफ स्वर या व्यंजन हो और दूसरी तरफ विसर्ग हो तो विसर्ग संधि। याद आया ना फ्रेंड्स? स्वर संधि कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। याद है आपको ना? आइए हम लोग एक झलक में बस देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में पूरी तरह से वो पक्का हो जाए। सबसे पहले क्या था? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या था? यदि एक तरफ अ आ और दूसरी तरफ भी अ आ रहे तो वो आ बन जाएगा। उसी प्रकार ई और दूसरी तरफ ई रहे तो वो ई बन जाएगा। और एक तरफ उ और दूसरी तरफ उ रहे तो वो उ बन जाएगा। मतलब दोनों तरफ यदि समान स्वर रहे तो उसका दीर्घ रूप बन जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या था? यदि एक तरफ अ और आ रहे और दूसरी तरफ ई, उ या री रहे तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ए ओ अर। देखिए इस तरह से, एक तरफ अ रहे या आ रहे और दूसरी तरफ ई, उ या री रहे तो ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन सा संधि है? ये गुण स्वर संधि है। इसके बाद कौन सा था? इसके फ्रेंड्स, अगला और सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है यण संधि। यण संधि में क्या है? एक तरफ ई, उ और री रहे और दूसरी तरफ असमान, मतलब कोई भी रहे, ठीक है। देखिए ई, उ या री रहे और दूसरी तरफ कोई भी असमान स्वर रहे तो ये जो है वो य, व और र बन जाता है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद एक अयादी था। अयादी संधि में क्या था? अयादी संधि में था कि यदि एक तरफ ए, ऐ, ओ, औ रहे, देखिए ए, ऐ, ओ या औ रहे तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आए, आए, आओ, आओ, ये बन जाता है। यही नियम था ना फ्रेंड्स? ये तो बातें हुई स्वर संधि की। और विसर्ग संधि में क्या था? विसर्ग संधि में 2 डॉट होता है। जो 2 डॉट होता है वो कहीं पे श बन जाता है ना, ज्यादातर श बन जाता है। तो इस प्रकार से आते हैं, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में त का द बन जाता है। तो ये सब जो है, जो संधि दिया रहेगा तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उसको संधि विच्छेद करना है। विच्छेद करने के बाद हम देखते हैं कि ये कौन सा संधि हो सकता है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-4 ठो एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझते हैं कि कौन सा संधि एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला है व्यू। व्यू जो है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? व्यू प्लस ह, वी प्लस ओ, वी प्लस उ, व्या प्लस उ। ये कौन सा संधि है? सोचिए पहले। व्यू, या किसमें बन रहा था? याद है? या किसमें बन रहा था? या बन रहा था यण संधि में। इसको ध्यान रखिएगा। यण संधि में क्या बन रहा था? य, व और र। जो ई है वो य बन रहा था, उ व बन रहा था और री र बन रहा था। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ई कहाँ पे है? तो ई जो है वो यहाँ पे, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि वी प्लस ऊ, यहाँ पे देखिए ऊ है, यहाँ पे ऊ की मात्रा। तो यदि हम लोग इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर वी जो ई की मात्रा है वो तो यह बन गया, और यहाँ पे ऊ और हा, देखिए व्यू इस तरह से बन गया। फ्रेंड्स यदि हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी फिर यो प्लस हा, ये बन जाएगा। तो ये तो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ तो व्यू दिया है, तो कौन सा सही होगा, सी सही हो जाता है। इस प्रकार अगला देखिए अच्छौहिणी। अच्छौहिणी में कौन सा होगा, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षो प्लस ओहिणी, अक्षौ प्लस ओहिणी। कौन सा सही लग रहा है, पहले बताइए कौन सा संधि है ये। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो संधि है ये स्वर संधि ही है, और स्वर संधि में ये जो है वो गुण संधि है। गुण संधि कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफ आ है, ठीक है, एक तरफ आ है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ऊ है। तो यहाँ पर देखिए गुण संधि में मैंने बताया कि यदि एक तरफ आ रहे और एक तरफ ई ऊ री रहे तो क्या बन जाता है, ए ओ अर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ आ है और एक तरफ ऊ है, आ प्लस ऊ, ये मिलके क्या बन जाता है, ये मिलके बन जाता है यहाँ पे औ की मात्रा बन जाता है, ठीक है, ऊ औ की मात्रा बन जाता है। तो कौन सा सही होगा, अच्छौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, अच्छौहिणी, ये देखिए ये सही हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है, अक्ष प्लस ऊहिणी, अच्छौहिणी। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यण संधि है इसमें य व र हो जाता है, ठीक है, य व र हो जाता है, और जो गुण संधि है उसमें ए ओ अर हो जाता है। बस यही दो को याद रखना है, बाकी तो सब अपने याद हो ही जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही संधि होगी, कई संधि हो सकती है, कई शब्द मिलकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा है सच्चिदानंद, कौन सा सही होगा, सप्त धन आनंद, सप्त धन आनंद। दूसरा है सप्त धन चित्त धन आनंद, तीसरा है सच्चित धन आनंद, चौथा है सच्चित धन आनंद। कौन सा सही लग रहा है, आइए इसको देखते हैं पहले। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या था, सप्त, त जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सप्त प्लस चित्त, ये जो त है वो हाफ च बन जाता है। व्यंजन वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताई हूँ, एक बार उसको आप जरूर देख लीजिए। 5-5, 10-10, 15 मिनट के वीडियो हैं, आप एक बार उसको देख लेते हैं तो बहुत आसानी से सभी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सप्त प्लस चित्त और प्लस आनंद। सप्त और आनंद, सतानंद तो हो नहीं सकता है, ये तो गलत है। ये देखिए सप्त चित्त, त जो है हाफ च बन जाता है, ठीक है, सप्त चित्त आनंद, ये सही है, बी सही है। उसी प्रकार देखिए सच्चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद ये भी गलत है, सच्ची प्लस आनंद ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, सप्त चित आनंद, ये सही है, सच्चिदानंद का सच्चिदानंद। उसी प्रकार देखिए अगला देखिए नमस्ते। नमस्ते कौन कौन सा ऑप्शन है, नमः धनस्ते, नम स्ते, नमः स्ते, नमः प्लस ते। इसमें कौन सा सही है, इसमें पहले संधि कौन सा है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में उसमें क्या होता है कि जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए नमः धनस्ते ये भी गलत है, नम प्लस ते ये भी गलत है, नमः प्लस ते ये भी गलत है, और नमः यहाँ पर जो विसर्ग है वो श बन गया है, हाफ श में परिवर्तित हो गया। यहाँ कौन सा सही है, नमस्ते, इस तरह से। अगला देखिए स्वल्प। स्वल्प, ठीक है ना, स्वल्प में क्या है, स्व प्लस अल्प, सु प्लस वल्प, सु प्लस अल्प, स्वलह प्लस प। कौन सा सही लग रहा है, तो फ्रेंड्स स्वल्प में कौन सी संधि है, स्वल्प में फिर से यण संधि है। यण संधि में क्या था, यण संधि में यदि ई उ और री रहता है, ई उ और री रहता है और दूसरी तरफ असमान स्वर रहता है तो य व र हो जाता है। फ्रेंड्स कभी भी जब संधि करने को आए तो उसमें सबसे पहले आप देखिए कि उसमें य और व दिया है क्या,
उस शब्द के अंदर में य व दिया है क्या। यदि य और व दिया है तो आप वहीं से उसको तोड़ने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से वो यण संधि होगा। ठीक है, यदि टूट जाता है तो पता चलता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्वल्प, स्वल्प में क्या है, यहाँ पे देखिए मैं व दिखाई दे रहा है, व दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, सु हो सकता है, क्योंकि ऊ की मात्रा जो है वो व में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम यदि इस तरह से देखें तो सु हो सकता है, क्योंकि ऊ जो है व बन गया। आइए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। स्व प्लस अल्प, ये तो हो ही नहीं सकता है। सु प्लस वल्प, सु प्लस वल्प, यहाँ पे व दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि व तो बनना है, ऑलरेडी वो बना हुआ नहीं है, तो ये भी हो नहीं सकता है। तीसरा है सु प्लस अल्प, देखिए यहाँ पे उ प्लस असमान स्वर अ, ये दोनों मिलके व बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्वर, मतलब ये जो है सही है। 16 धन प, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग को उस शब्द को तोड़ के देखना है कि वहां पर कौन सी संधि हो सकती है, और दोनों का मीनिंग भी होना चाहिए। जो दोनों शब्द टूटते हैं तो दोनों शब्दों के मीनिंग भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स दो तरह से पूछे जाते हैं, या तो शब्द दिए रहेंगे और उसका संधि विच्छेद करके बताया रहेगा और आपको बताना होगा कि बताइए कौन सी संधि है। ठीक है ना, और दूसरा एक और तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो है वो शब्द दिए रहेंगे, ठीक है ना, और हमें बताना है कि वो कौन सी संधि है। ठीक है ना, वहां संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि का नाम लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स उसको भी देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई शब्द दिया रहेगा तो हमें पहचानना है कि उसमें कौन सी संधि है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए लज्जा भाव, लज्जा भाव दिया हुआ है, उसके साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, गुण, दीर्घ, यण, आदि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लज्जा भाव में क्या हो सकता है, लज्जा प्लस अभाव, जिसके पास लज्जा का अभाव है, तो ये जो है 2 भाग में, सबसे पहले तो हमें उसको संधि करना है, तो 2 भाग कर लिए, लज्जा अभाव, तो यहाँ पे अ और आ मिलके क्या हो रहा है, लज्जा भाव, ऐसा बन जा रहा है। यहाँ पे कौन सा संधि होगा, वो दीर्घ संधि, निश्चित रूप से वो दीर्घ संधि होगा। अभी मैंने बताया ना, अ दूसरी तरफ अ तो आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, उ बन जाएगा। याद रखना सबसे आसान है दीर्घ संधि। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मनोहर, मनोहर जो है वो कौन संधि है, बहुत जगह पे जहां पे ओ की मात्रा आई हुई रहती है तो वो विसर्ग होता है, विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले भी मैंने विसर्ग वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बताया है। एक बार फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले एक बार संधि के वो चारों वीडियो को आप जरूर देखिए, तब आपका पूरा संधि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनोहर में देखिए कौन सा होगा, गुण है, वृद्धि है, विसर्ग है, दीर्घ है। इसमें गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि मनो जो है, मना, यहाँ पे जो विसर्ग की मात्रा है वो ओ में परिवर्तित हो गया, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगी। अगला देखिए षडानन, षडानन कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, कौन सी संधि है, षडानन जो है वो, यदि हम लोग देखते हैं गुण संधि, गुण संधि है क्या, गुण संधि तो नहीं है, क्योंकि ये होगा सट धन आनंद, मतलब एक तरफ अ है और दूसरी तरफ भी आ है, तो दोनों मिलके आ बन जाएगा। वो किस में बनता है, वो दीर्घ में बनता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे भी जैसे अ मिलके आ बन गया था ना, तो हो जाएगा वो दीर्घ स्वर संधि। अगला देखिए अत्युष्म, अत्युष्म, सबसे पहले इसको हम लोग को तोड़ना है। अत्युष्म का मतलब क्या हुआ, अति प्लस उष्म, एक तरफ ई की मात्रा है, एक तरफ ई की मात्रा है और दूसरी तरफ ऊ की मात्रा है, असमान स्वर है, तो कौन सी संधि होगी, एक तरफ ई रहे तो यण संधि, याद आई बात, एक तरफ ई उ री रहे तो य व र बन जाता है, तो अति प्लस उष्म, कौन सी संधि, यण संधि, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यण संधि। गुण भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, कौन सा है, यण संधि। अगला देखिए सदैव, सदैव, सदैव में क्या है, देखिए वृद्धि है, दीर्घ है, अयादि है या गुण है, कौन सी संधि है इसमें, आइए एक एक करके देखते हैं। पहले गुण से देखते हैं, गुण संधि है क्या,
गुण संधि तो इसमें नहीं है, क्योंकि गुण संधि पहले सदैव को देखते हैं। सदैव जो है सदा धन एव, सदा धन एव, एक तरफ आ की मात्रा है और दूसरी तरफ ए की मात्रा है, तो गुण हो नहीं सकता है, अयादि भी हो नहीं सकता है। अयादि संधि में क्या था, ए ए ओ औ होना चाहिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में क्या था कि दोनों तरफ समान होना चाहिए, तो यहाँ पे तो समान है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी संधि होगी, सदैव में वृद्धि संधि है। ठीक है, अगला देखिए उच्चारण। उच्चारण में कौन सी संधि है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग संधि है या विलोम संधि। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं उच्चारण को अलग करेंगे तो उत धन चारण। ये जो है ना, मैंने व्यंजन संधि वाले वीडियो में आपको बताया है कि जहां पे च छ ज रहे, अब एक तरफ त रहे तो हाफ हो जाता है। जैसे उत धन टिका रहेगा तो उट्टिका हो जाता है, उत धन चारण रहे तो उच्चारण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उच्चारण की कौन सी संधि हुई, उच्चारण में विलोम है क्या, विलोम तो कोई संधि ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कट गया। विसर्ग, विसर्ग तो है ही नहीं, स्वर तो है ही नहीं। व्यंजन, व्यंजन में क्या है, उत धन चारण, मतलब यहाँ पे जो त है उस च में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। अगला देखिए श्रवण। श्रवण जो है गुण है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। कौन संधि है, आइए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले गुण संधि। गुण संधि होगा क्या, गुण संधि नहीं होगा। यण संधि, यण संधि भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अयादि संधि। अयादि संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरफ यदि ए ए ओ औ रहे तो वो ए आए औ आओ बन जाता है, तो यहाँ पे क्या है, व। श्रवण, तो यहाँ पे क्या बन गया है, औ, औ बन गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा अयादि संधि, वृद्धि संधि भी नहीं है। अगला देखिए निष्पाप। निष्पाप ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है। निष्पाप में कौन सी संधि है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे निधन पाप, निधन पाप करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, तो निधन पाप ये कौन संधि हो गई है, विसर्ग संधि हो गई। उसी प्रकार देखिए सख्युचित। सख्युचित कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि है, तो सख्युचित में क्या हो जाएगा, सखी धन उचित। सखी ई की मात्रा आई, मतलब ई उ और री रहे तो य व र किसमें बनता है, यण संधि में बनता है। ये कौन सा संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। गुण भी गलत, वृद्धि भी गलत, अयादि भी गलत। उसी प्रकार देखिए वांग्मय। वांग्मय कौन सी संधि है, सबसे आसान, पहला नियम के अनुसार विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, यण संधि। वांग्मय कौन सी संधि है, वांग्मय कौन सी संधि है, यदि वांग में रहे तो वो पांचवा अक्षर चला जाता है। सबसे पहला नियम व्यंजन संधि का, सबसे पहला नियम था कि वो पांचवा अक्षर, पहला वर्ण का तीसरा अक्षर रहता है तो वो पांचवे में चला जाता है, तो उसी प्रकार से वो वांग्मय बन जाता है। ये कौन सा हुआ, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम ही ये है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, आपको यूजफुल लग रही है, लग रहा है कि अब जो है संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, लग रहा है ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।